इंग्लैंड के बाथरूम्स में आखिर बल्ब्स क्यों नहीं होते? चंद मुल्कों के अजीबोगरीब रवाज जिनमें छुपे राज आपको भी हैरान कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट फैक्ट साइट। लेट्स बिगिन। दुनिया के हर कोने के रस्म रवाज और मौसम जुदा होते हैं, इसलिए कुछ जगह ऐसी रवायत भी पाई जाती हैं जो इनके माहौल के मुताबिक तो ठीक होती हैं, अलबत्ता हम इनका तस्वुर भी नहीं कर सकते। आज हम आपको ऐसे ही चंद मुल्कों के रवाज के मुताबिक मालूमात देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे स्वीडन की अजीबोगरीब बात। स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जिसमें किसी भी घर में पर्दे नहीं होते। ये बात इतनी आम है कि वहाँ के टूरिस्ट को लगता है कि शायद स्वीडन में कानूनी तौर पर पर्दे लगाना मना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल स्वीडन एक ठंडा मुल्क है जहाँ धूप बहुत कम निकलती है और बादल हर वक्त छाए रहते हैं, इसलिए वहाँ लोगों को पर्दों की जरूरत ही नहीं पेश आती। जब भी वहाँ धूप निकलती है और लोग खुशी खुशी अपने घरों को धूप में गर्म होने देते हैं। इंग्लैंड के बाथरूम्स में आखिर बल्ब क्यों नहीं होते? शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि बर्तानिया के बाथरूम्स में बल्ब या स्विच बोर्ड का रवाज नहीं है। इसके बजाय वहाँ लैंप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके हुक्स को खींचकर रोशनी की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाथरूम्स में नहाते हुए इंसान गीला होता है और करंट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ दीवार पर बल्ब और स्विच के बजाय महफूज लैंप्स का इस्तेमाल आम है। चाइना में वॉशिंग मशीन का पानी फ्लश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, चाइना के बाथरूम्स में वॉशिंग मशीन मौजूद होती है ताकि वॉशिंग मशीन से निकलने वाला पानी टॉयलेट के फ्लश के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बाकायदा एक ऐसा निजाम मौजूद होता है जिसके तहत नहाने और वॉशिंग मशीन का बचने वाला पानी फ्लश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जापान के बारे में हम आपको एक अजीबोगरीब बात ये बताएं कि जापान में बहुत सी सड़कों के नाम के बजाय ब्लॉक और सेक्शन नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हर कंट्री में हर रोड का एक नाम होता है, लेकिन जापान में सड़कों के नाम नहीं होते। यही वजह है कि वहाँ ऐसी बातें सुनने में बहुत आम है, जैसे मैं ब्लॉक 6 में काम करता हूँ या मैं सेक्शन 3 में रहता हूँ। ये सिस्टम पहले तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आता है, लेकिन अगर आपके पास एक मैप हो तो आप चंद सेकेंड्स में मतलब ब्लॉक को सर्च कर सकते हैं। ये मैप पर सड़कों के नाम सर्च करने से भी ज्यादा फास्ट हो सकता है। ये अक्सर टूरिस्ट के लिए मुश्किल का बायस भी बनता है। सिंगापुर अपने कई गैर मामूली और सियाहती मकामात के लिए तो फेमस है, लेकिन एक चीज जो शायद किसी भी टूरिस्ट को हैरान कर सकती है वो ये मुकामी लोगों के कपड़े धोने का तरीका, बल्कि कहा जाए कि कपड़ों को खुश्क करने का तरीका। सिंगापुर में लोग इसके लिए आम रस्सियों का यूज नहीं करते, बल्कि बांस के खंभे होते हैं जिन्हें वो कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी बालकनियों से नजर आते हैं। आजकल बांस के खंभों के अलावा प्लास्टिक के भी डंडे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इब्तिदा में इस मकसद के लिए बांस ही इस्तेमाल किया जाता था। तुर्की में एक मीठा है जो चिकन के ब्रेस्ट से बनाया जाता है। आमतौर पर आपने चिकन की काफी ज्यादा डिशेस खाई होंगी जो यकीनन नमकीन ही होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपको पता है कि चिकन ब्रेस्ट से तुर्की में एक मीठा बनाया जाता है जो बहुत ज्यादा फेमस है। वो तुर्की की सिग्नेचर स्वीट डिश भी है और काफी लोग इसको पसंद करते हैं, जो कि बाकी ममालिक के लिए और टूरिस्ट के लिए एक हैरानकुन बात भी है। और जापान के बारे में एक और अजीबोगरीब बात ये है कि वैसे तो दूसरे ममालिक में जो बाथ टब्स वगैरह यूज किए जाते हैं वो टाइल्स वगैरह या मार्बल वगैरह के होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में जो बाथ टब है वो लकड़ी के होते हैं। साउथ कोरिया के बारे में सबसे अजीबोगरीब बात ये है कि साउथ कोरिया में रेड इंक के साथ लिखना बिल्कुल मना है, क्योंकि साउथ कोरिया में रवायती तौर पर रेड इंक का इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स का नाम लिखने का मतलब ये है कि उस शख्स का इंतकाल हो गया है, मतलब कि उस शख्स की डेथ हो गई है। इसलिए टूरिस्ट को ग्रीटिंग कार्ड पर सिग्नेचर करने के लिए पेन का इंतखाब करते वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि उसमें रेड इंक ना हो। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में एक अजीबोगरीब बात ये है कि पेरेंट्स वहाँ अपने बच्चों को इंतहाई ठंडे दर्जा हरारत में बाहर सोने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके पीछे उनका कहना ये है कि ताज़ा आबोहवा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, इसलिए वो इन्हें बाहर ही सोने के लिए छोड़ सकते हैं चाहे जितनी भी सर्दी हो। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां आप लोगों को बगैर जूतों के देख सकते हैं। अक्सर पार्क्स में आपको बच्चे बगैर जूतों के खेलते हुए नजर आएंगे। दुकानों पर और कारोबार की जगहों पर आप बगैर जूतों के जा सकते हैं। इनफैक्ट सड़कों पर लोगों को बगैर जूतों के देखना एक आम सी बात है,
نیوزی لینڈ میں۔ آرمینیا کے بارے میں ہم آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتائیں جو ہمیں باقی کنٹریز میں تو شاید دیکھنے کو نہیں ملتی، وہ یہ ہے کہ آرمینیا وہ ملک ہے جہاں اسکول میں چیس ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے، ایک لازمی حصہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، چیس پرائمری اسکول کے سلیبس میں شامل ہوتا ہے اور اس کی اہمیت میتھس اور ہسٹری کی طرح ہوتی ہے، اور یہ ایک وہاں کا سمجھ لیں قومی جنون۔ مقامی اسکول کے بچے آپ کو اس کھیل میں چیلنج کریں تو آسان جیت کی توقع نہ کریں۔ جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہر ملک میں وقت پر پہنچنا ایک اچھی بات ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن وینزویلا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں وقت پر پہنچنا بدتمیزی سمجھا جاتا ہے اور مقررہ وقت سے کم از کم 15 منٹ بعد پہنچنے کی سفارش کی جاتی ہے، اور وقت پر پہنچنے والے گیسٹ کو بے حد شوقین اور لالچی سمجھا جاتا ہے۔ اسٹرینج اسنٹ اٹ؟ اور بینکاک کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات بتائیں۔ بینکاک میں بندروں کے لیے بفے کا ایک انتظام کیا جاتا ہے ہر سال۔ تھائی لینڈ میں اس سالانہ تقریب میں بندروں کو دعوت دی جاتی ہے اور 3000 کلو گرام پھل اور سبزیاں بندروں کے لیے اس دعوت میں رکھی جاتی ہیں۔ تھائی لینڈ کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ تھائی لینڈ کا ایک قبیلہ ہے کیرن، جو اپنی لمبی گردنوں کی وجہ سے کافی زیادہ فیمس ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے بہت نیکسٹ لیول تک چلے جاتے ہیں۔ قبیلے کی خواتین بڑی گردن حاصل کرنے کے لیے اپنے گلے میں ایک اسپیشل رنگز ہوتے ہیں وہ پہن لیتی ہیں، جو انہیں خوبصورتی کی ہی علامت سمجھتی ہیں۔ انفیکٹ لڑکیاں 5 سال کے ہونے پر اپنے گلے میں یہ رنگز پہننا شروع کر دیتی ہیں، اور جیسے جیسے ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے اور یہ رنگز زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سنگاپور میں چوئنگم کھانا غیر قانونی ہے؟ ایون سنگاپور میں چوئنگم کو امپورٹ کرنا، یہ اس کو بیچنا، یہ اس کو بنانے والے کو جرمانہ اور جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ارجنٹینا میں ایک روایت ہے کہ اگر کوئی کھویا ہوا بچہ ساحل سمندر پر مل جائے تو جسے یہ بچہ ملا ہوتا ہے وہ اسے کندھوں پر اٹھا کر کلیپنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، اور ساحل پر لوگ بھی اس کو دیکھ کر کلیپنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے والدین اپنے بچے کو زیادہ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھے دنیا کے کئی کنٹریز کے ایسے رسم و رواج جو وہاں تو عام ہیں، لیکن ہم اپنے کنٹری میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو کیجیے لائک اور میرے اسمارٹ فیکٹ سائٹ چینل کو ضرور کیجیے سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ۔